हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ तो सब्ज़ी बनाने लगी हूँ मैं यहाँ पर, और शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो मैंने बेसन डालकर शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बना ली है। और अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, काम चल रहा है घर में। और बीच में ही मेरे पार्सल आ जाते हैं तो वो भी मैं ओपन करके देखने लगती हूँ। तो ये मैंने एक कैंडल होल्डर मंगाया था, तो बहुत ही अच्छा आया है ये। और इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको कैंडल लगाकर यूज कर सकते हैं, नहीं तो लाइट वगैरह लगाकर और नाइट लैंप बना सकते हैं। तो मुझे पसंद आया है ये। और ये ऐसी चीज़ें रहती हैं कि ये जो ब्रास की चीज़ें रहती हैं ये फेस्टिवल पे तो पसंद करी ही जाती हैं, और वैसे भी ये चीज़ें बहुत ही यूनिक लगती हैं। तो जिस वजह से मुझे इस तरह के आइटम पसंद आते हैं। और उस दिन जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने बताया था कि मैं शॉपिंग करके आई हूँ, तो यही ड्रेस मैं अपने लिए लाई थी। और खुशी के लिए भी मैं ड्रेस लाई थी, तो वो मैंने अभी शेयर नहीं करी क्योंकि उसने पहना नहीं है। और मैं अभी मार्केट से ही आ रही हूँ, मैं वहाँ से ही लाई हूँ। ये अभी उठाकर फिटिंग के लिए डाल कर आई थी, तो मैंने कहा मैं पहन के देखूँ, ट्राई करूँ उसको। तो बस वही मैं ट्राई कर रही थी, पर वो थोड़ा सा लूज है तो थोड़ा सा कराना पड़ेगा फिटिंग। और वहाँ से लाई थी मैं मटका, बहुत सामान लाई थी ख़रीद के, पर मटका मुझे भरना था तो मैं खुशी से पूजा करवाने लगी हूँ यहाँ पर। क्योंकि नई चीज़ जब भी भरते हैं ये मटका वगैरह तो पूजा करवा के ही भरना चाहिए, अच्छा होता है। तो यहाँ पर खुशी कर रही है पूजा। और यहाँ पर वो स्वास्तिक वगैरह बना दिया है उसने, बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर रही है वो। तो उसके बाद मैं मटके को भर दूँगी। तो अभी तो सादा पानी से भरूँगी, तो वो पानी लेके मैं प्लांट्स में डाल दूँगी। फिर उसके बाद पीने का पानी अच्छे से भरूँगी, क्योंकि पहली बार जो मटका आता है उसका पानी नहीं पीना चाहिए, कैसी मिट्टी का बना है, कैसा क्या है। और मटके के पहली बार जो भरते हैं उसमें हाथ भी नहीं डालना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो बस मैं प्लांट्स में ही डाल दूँगी। तो यहीं पर मैंने भरवा लिया है, बालकनी में ही रख के। तो उसको नहीं आता है इतना कुछ करना, पर मैं उसको बताती जा रही हूँ कि ऐसे करो, तो वो करती जा रही है। और बच्चों को शौक़ बहुत लगता है, तो बहुत अच्छे से कर रही है। और ये जो मटके के बाजू में रखा है ये दीपक है, हैंग करने वाला दीपक है। और ये मैं लाई थी गमला जो रखा है ना वो साइड में, तो वो भी मैं लाई थी, तुलसी महारानी के लिए गमला लाई थी मैं। तो दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई थी, मैं शेयर करूंगी बाद में। और अभी आ गई हूँ मैं अंदर के रूम में, मुझे करनी है ड्रेसिंग टेबल आज अपनी ऑर्गेनाइज। पूरा सामान उसको बाहर निकाल लिया है मैंने, और उसमें भी इतना सारा सामान भरा था। और मुझे जो यूज का नहीं था, थोड़ा बहुत सामान जैसे निकलता है तो वो सब हटा दूँगी, और बकाया सब अच्छे से लगा दूँगी साफ़ करके अच्छे से। तो और ये तो ड्रेसिंग टेबल का सामान ऐसा रहता है कि ये मेकअप का सामान है, तो हर एक चीज़ अच्छे से देख के, हर एक चीज़ समझ के रखनी पड़ती है। तो वही मैं रख रही हूँ। ये बिंदियाँ मेरी इधर उधर डली थी, तो सब मैंने एक जगह रख दी हैं। और जो बाहर के लिए बिंदी हैं, जैसे शादी वगैरह में लगाते हैं, तो वो अलग कर दी। और जो डेली की हैं प्लेन बिंदियाँ, वो अलग कर ली हैं मैंने, तो अच्छे से रख दूँगी। और ये सारी चीज़ों को ऐसे रखूँगी ताकि मैं कहीं जाऊँ आऊँ तो मुझे जल्दी से मिल जाएँ। और काफ़ी दिनों से मैंने सामान लगाया भी नहीं है, तो इधर उधर हो रहा था सामान सब, तो सब अच्छे से एक एक जगह रख दूँगी। और ये नेल पेंट्स हैं, तो सब इस तरह से मैं बास्केट में भर के रखती हूँ। और नेल पेंट्स मैं तो बहुत ही कम यूज करती हूँ, पर खुशी तो इतना मतलब करती है, वो जब भी लगाएगी तो उसको 1-2 घंटे लग जाते हैं लगाने में। कौन कौन सी डिज़ाइन बनाती है, क्या क्या लगाती है, वो कैसे कैसे लगाती है, तो सब अपना उसका ही पिटारा है नेल पेंट का। और यहाँ पर ये सारे क्लेचर वगैरह जो भी हैं सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी मैं अलग अलग उसमें बॉक्स में। क्योंकि चीज़ें इधर उधर रहने से अच्छा है सब चीज़ों को एक एक जगह अच्छे से रख देंगे तो सही भी रहता है, और फटाफट से मिल जाती हैं चीज़ें। अपन को जो चाहिए तो वही चीज़ उठाएंगे, वही बास्केट उठाएंगे, तो फटाफट से उसमें सारे आइटम मिल जाएंगे, जो भी चाहिए वो ले लो फिर। तो इस तरह से मैं अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और ये लोग गए हैं मार्केट, गए हैं ये लोग, मॉल गए हैं, सामान वामान लेने गए हैं। ये ग्रॉसरी का सामान मंगाया था, तो इतना मेरा लग गया है ड्रेसिंग। और ये देखिए अच्छे से, तो यहाँ पर क्लेचर वगैरह जो डेली में लगते हैं वो टांग के रखती हूँ। और ये सब ऊपर जो है ये सब एलोवेरा जेल मैंने रख दिए हैं,
और अभी ऊपर का नहीं किया है, बस ये बीच में ही लगाया है अभी, और नीचे का तो ऐसे ही पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर भी कांच पे पूरा सामान पड़ा है, क्योंकि ड्रेसिंग में नहीं बनती है चूड़ी वगैरह ये सब चीज़ें, तो फिर मैं वहाँ पर रख देती हूँ अलग अलग बॉक्स बनाकर। तो सामान सब अच्छे से सेट कर रही हूँ, और इसमें मेरा रहता है ज्वेलरी वगैरह। तो जो भी डेली बेसिस की ज्वेलरी रहती है मैं इसमें रखती हूँ, तो एक फटाफट खोल के डाल देती हूँ जो भी डालना है। और इस तरह से रखनी पड़ती है। और अभी तो दिवाली है तो डीप क्लीनिंग चल रही है, तो हर चीज़ की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। फिर साल भर तो अपना यही है कि अपना थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह चढ़ी तो साफ़ कर लिया, या बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो बीच में एक आध बार कर लिया, नहीं तो फिर ऐसे ही रहता है। और इसमें मेरे सारे हूप्स वगैरह रहते हैं, जितने भी हूप्स वगैरह हैं ये सब मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को इस तरह से रखना पड़ता है कि मिल जाए। चीज़ें बहुत रहती हैं, अगर सब एक साथ रख देंगे, सब एक ही मिला के रख देंगे, एक में ही मिलाकर, तो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए सारी चीज़ों को अलग अलग सेट करके रखती हूँ। और ये जो है ना, ये तो मेरा बहुत ही पुराना है, 14-15 साल पुराना है, मेरा है ये, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब का है ये, पर डिज़ाइन अच्छा है तो मैं संभाल कर रखी हूँ। और ये मैंने अभी मंगाया था, ये डायमंड का था जो, और ये भी मंगाया था ऑनलाइन। डांडिया वगैरह खेलते हैं तभी उस समय पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनते हैं, तो ये उसका रिंग है। और ये ऐसी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं जिस पे कुछ जैसे सिंबल वगैरह हो, और ये इस पे ना मोर पंख छपे हुए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और कोई भी चीज़ जैसे पुराने ज़माने का कुछ उसमें छपा हो, कुछ ऐसा कुछ हो, मतलब ये कि ज्वेलरी भी इस तरह की रखो कि यूनिक लगे हर चीज़। अब ये कैसे, इसमें पूरा नग है, पूरा जैसे नग रहते हैं ना पत्थर के, वो स्टोन से बने हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सादा ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, जो भी मिलती है पसंद आती है, अच्छी लगती है तो वो भी पहन लेती हूँ, पर चीज़ें मुझे वही पसंद आती हैं जिसमें कुछ अलग रहता है। और ये रिंग तो मैं खुशी के लिए लाई थी, और 2-3 दिन पहले ही जब मैं गई थी मार्केट तब लाई थी। इसमें सारी ईयरिंग्स वगैरह रखती हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, इसमें सारी चीज़ें रखने से ये रहता, और बहुत अच्छा है। और सब चीज़ मिक्स भी नहीं होती है, सब अलग अलग रहता है, जैसे ईयरिंग्स वगैरह है। और रिंग्स भी रख देती हूँ इसमें, जैसे बड़ी बड़ी रिंग जो रहती हैं वो भी आ जाती हैं उसमें, तो अच्छा रहता है। अपना कहीं भी जा रहे हैं तो फटाफट से निकल जाता है, फटाफट मिल जाता है। और ट्रांसपेरेंट डिब्बों में चीज़ें रखने से ये फ़ायदा रहता है कि हमें जल्दी वो उस चीज़ को हमें वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है, ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो ये जो भी डिब्बे हैं ये सब ट्रांसपेरेंट हैं, इनमें ज्वेलरी रखती हूँ तो फटाफट से मिल जाती है। ये देखिए, जो भी चीज़ चाहिए पूरा बाहर दिख रही है आपको, तो वही बॉक्स खोलेंगे। और वैसे तो रखो तो चीज़ मिलती ही नहीं है, अपन कोई बॉक्स खोल रहा है चीज़ कि दूसरे बॉक्स में है, तो इस तरह से मैं ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखती हूँ। और ये जो सिंदूर है ना, ये मैं वृंदावन से लाती हूँ, निधि वन से, जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान रास करते हैं, वहाँ पर श्रृंगार वगैरह चढ़ाया जाता है। तो उनको जो भी दक्षिणा है वो दे के वहाँ से श्रृंगार अपन लोग ले सकते हैं, तो मैं वहीं से लाती हूँ। जब भी जाते हैं ये तो इनसे मंगा लेती हूँ, हम लोगों का जाना आना रहता ही है वहाँ पर अधिकतर, फिर मैं वही भर के अपना डिब्बी में रख लेती हूँ, तो वही अपना यूज करती रहती हूँ। ये खुशी की फ्रेंड की फ़ोटो, यही सब सामान निकालते समय मिली, उसकी झांसी की फ्रेंड है, वहाँ की फ़ोटो उसने संभाल के रखी है। और उसको हाँ ये सब फ्रेंड्स वगैरह से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, उसकी जो भी पुरानी फ्रेंड है उनसे अभी तक वो कनेक्टेड रहती है, अभी तक वो उनसे सबसे बात करती है फ़ोन पे, फ्रेंड्स के फ़ोन आ जाते हैं। और बहुत ही खास फ्रेंड है उसकी झांसी में भी, और यहाँ पर भी बना ली। वो जहाँ उसका नेचर ही ऐसा है, वो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है सबसे। और ये देखिए यहाँ पर झुमकी का कलेक्शन है मेरा, किसी दिन मैं अच्छे से खोल खोल कर दिखाऊंगी, पर अभी तो मुझे टाइम नहीं है, अभी मैं सिर्फ लगा रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा दिखाती जा रही हूँ अंदर से जो दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी तो ये लोग आ जाएंगे और मुझे खाना पीना भी रेडी करना है, तो जिस वजह से मैं सिर्फ अभी सेट कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा कैमरे के आगे लगाती जा रही हूँ। और ये जो है ना, ये खुशी का कस्टमाइज ज्वेलरी है, ये एंजल नाम है खुशी का, तो उसका ये लिखा है ये उस पर,
तो उसके लिए जैसे ऑर्डर दे के बनवाते हैं ना नाम का, तो वो है ये खुशी नाम का है, ये एंजल नाम का है। बचपन में उसको एंजल बुलाते थे, फिर स्कूल में उसका खुशी रख गया था, तो तब से वो खुशी ही बुलाते हैं सब लोग, और जिसको पता है तो वो एंजल बुलाता है। और ये यहाँ पर ये सब खुशी की ज्वेलरी है, पता नहीं क्या क्या भर के रखती, कितनी पुरानी पुरानी ज्वेलरियाँ संभाल के रखी हैं उसने। और ये सब ब्रेसलेट वगैरह ये सब मैचिंग के लिए थे। मैंने साड़ी ली थी, मैंने जब भी जोधा अकबर की साड़ी चली थी तब मैंने साड़ी खरीदी थी उसका ये ब्रेसलेट लिया था, ये कंगन मोटा वाला ब्लू कलर का। तो मेरा यही है कि मुझे चीज़ें संभालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये तो कोल्ड क्रीम है, तो अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़ा बहुत यूज होगी। यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुंबई में ठंडी तो पड़ती ही नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत यूज हो जाती है, तो वो चीज़ें मैं बाहर रख दूँगी। और बस इस तरह से मैं अपना जल्दी जल्दी करती जा रही हूँ। और चीज़ें लेने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। सारी चीज़ मुझे ये लगता है कि मेरे पास होना चाहिए, कभी भी काम आ जाता है चीज़ रखो। तो ऐसा नहीं है कि हमने आज वो चीज़ ख़रीदी है तो वो आज ही मैं पहन लूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना अलग अलग नेचर होता है। तो मेरा क्या है, मैं चीज़ ख़रीद के लाऊंगी, जैसे कभी कुछ है ओकेज़न वगैरह तो ख़रीद लिया। अभी ज़रूरी नहीं कि मैं उसी समय पर उस चीज़ को पहनूं, कभी भी मतलब पहन लूँगी फिर मैं, ये रहता है। अभी खुशी के बर्थडे पे मैंने लहंगा लिया है, अभी कोई निश्चित नहीं है कि वो अपने बर्थडे पे पहनेगी, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। अभी स्कूल में लहंगा कैसे पहन कर जाएगी इतना हैवी। तो ये है कि दिला देते हैं चीज़, फिर अपना काम आ जाती है आगे कभी ना कभी। और चीज़ बस इस तरह से लो कि भाई जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो चीज़ ले लो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे है तो कपड़े ही ख़रीदना है हमें, और ऐसे ही कपड़े ख़रीदना है, मतलब नॉर्मल सिर्फ बर्थडे समझकर ही हमें कपड़े ख़रीदना है। तो जैसे दिवाली आ रही तो दिवाली समझकर ही कपड़े ख़रीदना है, तो इस तरह से तो कपड़े वेस्ट ही होंगे। कपड़े कुछ है, कपड़े हमें ख़रीदना है, पर इस तरह से ख़रीदना है कि वो कपड़े हमारे आगे भी काम आ जाएँ। आपके पास डेली वियर बहुत सारे रखे हैं तो थोड़ा सा अच्छे कपड़े ख़रीद लो, और अगर हैवी कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो डेली के हिसाब के कपड़े ख़रीदो। बस ख़रीदो ऐसे जो आपकी यूज में आए, ये नहीं कि अपन ने बस ख़रीद के रख लिए और वो कभी काम ही नहीं आने हैं, बस एक बार पहने 2 बार पहने। और आजकल तो यही है कपड़ों का, 1-2 बार ही पहनते हैं वो, उसके बाद फ़ोटो वगैरह खिंच जाती हैं तो नहीं पहनने को होते हैं। पर ये है कि हाँ, कोई भी चीज़ ऐसी है ख़रीदो जो आगे काम आ जाए। और यहाँ पर ये लोग पिज़्ज़ा लाए थे तो हम लोग खा रहे हैं। और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल पूरी ऑर्गेनाइज हो गई है इस तरह से। तो कुछ चीज़ें अंदर रखी हैं वो ऐसी हैं जो कभी कभी लगती हैं, और जो भी डेली बेसिस की चीज़ें रहती हैं उनको आगे रखा है। और सारी चीज़ें वैसे तो दिख ही रही हैं। और ये ऊपर जो भी हैं सब स्प्रे वगैरह हैं, डीओ वगैरह, जो कि मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, मेरे हस्बैंड यूज करते हैं। और परफ्यूम वगैरह का मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है, पर हाँ कभी कभी मन करता है तो लगा भी लेती हूँ। और ये नीचे सब बैंगल्स वगैरह हैं, सिर्फ कंगन है नीचे, और जो भी चूड़ी वगैरह है वो मैं अलग रखती हूँ क्योंकि वहाँ पर आएंगी ही नहीं। और ये सामने ऑयल वगैरह है, डेली का सामान, यहाँ पर पूरा ज्वेलरी कलेक्शन है। और यहाँ पर स्प्रे, और अंदर जो रखा है वो मेरा वैक्सिंग का और फेशियल का रखा रहता है सामान, जैसे जब कभी करना रहता है तो उसका सामान है। और फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट काम रहता है लेडीज़ों का, इसके बिना तो चलता ही नहीं है। कितना भी हम लोग घर में काम कर लें, पर खाना बनाने किचन में तो आना ही पड़ेगा। सब लोग भूखे बैठे हैं और लेट भी काफ़ी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनने को रख दी है, कुकर में बनाने से थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी, तो सब्ज़ी बनने को रख दी है। और ये सुबह की दोपहर की मैगी रखी हुई है, ये किसी ने नहीं खाई और अभी कोई खाएगा भी नहीं। राइस और मैगी पराठे ये सब रखे हुए हैं, कोई भी नहीं खाएगा। अब यहाँ पर रोटी बनाई है, रोटी बनाऊंगी और यहाँ पर सब्जी भी बन जाएगी, जल्दी से दे दूंगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।